हैप्पी बर्थडे टू यू जी, बता दो क्यों होने का है हैप्पी। हमदर्दी है हमें, बुढ़े हो रहे हो आप, मुंह पे उम्र का दिख रहा है छाप। अरे बाप, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, आपको तो है ऊपर ऊपर से खुशी, अंदर से आप डरे हुए हैं, खर्चे भी तो हो रहे हैं, आने वाले मुंह उठा के आएंगे सही। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। पिछले साल तुम थोड़े यंग लग रहे थे, 2 साल पुराने कपड़े तुम पे फिट हो रहे थे। इस साल क्या हुआ, तुम हो गए चबी चबी, तो बर्थडे पार्टी देने वाले हो भी के नहीं। मानना हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। रुको जरा, सब्र करो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Hi Bhumika. First of all, very happy birthday. And now that this is the lockdown birthday, so ये video would have been expected, but so we have still a surprise for you because you really don't know what to expect. इसके बाद में we asked a few people around us about a few questions about you, and let's see उन्होंने क्या बोला। and तब तक के we'll just go and rush and get your gift because well you know how it is, the last moment हमने नहीं लिया अभी तक के, so we'll just go get the gift and till then you see what they say. Oh. So the first question that we asked was कि if you'd have a book, a biography or an autobiography, what would be the title of it? And let's see what people had to say. Hi. So, what would be the title of Chiki's biography? I think it would be called Rising because she always shoots for the moon. And my question to the next person is, how was your first meeting with Chiki? So Harsh just asked कि how was your first meeting with Bhumika? So देखो बाकी लोग को किसी को ये चीज़ नहीं पता, it's among 3 of us कि कैसी हमारी first meeting थी. So there was a छोटा सा cafe behind my house. Dude, it was not छोटा सा. Yeah, it was not छोटा सा, but there was a cafe behind my house. It was not cafe. Anyway. Whatever. So वहाँ पे हम लोग जब पहली बार मिले थे तो she was like कि हाँ मैं ये एक अनजान लड़का है मेरे लिए. I had a DSLR that time and Samriddhi was fond of getting pictures clicked by me. तो she was like कि dude मेरी कोई फोटो मत क्लिक करना और अगर करेगा तो डिलीट कर देना. So Bhumika said this. Yeah, that was Bhumika's first word to me. मतलब ऐसे हम लोग की कुछ खास बात भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. And she was like कि मत करना. And I'm telling you, अभी मैं दिखाता हूँ वो first हमारी photos जो हमारी साथ में थी. भार्गव शक्ल से चोर दिखता है तो तूने नहीं डिलीट करी इसलिए फोटो. Yeah. So no wonder she hates you. Hi everyone. Oh my god, Bhumika is going to kill me. इधर आके दिखाओ. So this is how she was looking. Don't do this yaar please. Okay, चलो हो गया done. So my next question is, what is your favorite Bhuki moment? तो मेरा फेवरेट चिकी मोमेंट बहुत सारे हैं, पर 2 जो बेस्ट है वो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। पहला था कि हम लोग एक बार रेस लगा रहे थे चिकी के घर के पास, तो उसमें क्या हुआ कि रेस शुरू की हमने दोनों एक साथ शुरू किए, और जब मैं फिनिश लाइन में पहुंचा तो देखा चिकी थी नहीं। तो क्या होता था कि हम लोग के वहाँ पे एक बहुत नैरो रोड होती थी, मतलब सकरी हम लोग उसको गली बोलते हैं, और उसके दोनों साइड नालियाँ होती थी। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो चीकी वहाँ गिरी हुई थी। तो वो एक बहुत ही फनी मोमेंट था कि वहाँ पे मैं उसके पास जाके उसको उठाने की जगह पहले हंस रहा था जोर जोर से पेट पकड़ के, तो और मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको फिर उठाया। और जब हम सेकंड मोमेंट पे जाएं तो सेकंड मोमेंट था कि एक बार हम लोग चिकी के पास बहुत सारे टॉयज थे, तो उसकी नानी के घर जा रहे थे एक बैग में लेके। तो क्या हुआ कि बहुत भारी था बैग, तो हम लोग उस समय आई गेस 3rd या 4th क्लास में होंगे, तो बहुत भारी था, तो एक रिक्शे वाले को रुका।
रिक्शे वाले को बोला कि भैया हमको घर तक छोड़ दो नानी के, इसके उसने लोकेशन बताई। तो वो घर पास में ही था, मतलब लाइक उसके घर के पीछे था, बट रोड से जाना पड़ता था। तो हम लोग वहां गए और जब रिक्शे वाले ने छोड़ दिया तो वो बोलता है कि पैसे दो। तो बोलता है बच्चे, तो चीकी बोली कि बच्चे लोग से कोई पैसे लेता है क्या, समझ नहीं आता आपको? डॉन तो मतलब पहले से ही थी वो। तो ये मेरे बेस्ट मोमेंट्स है उसके साथ। Hi again. So the next question is कि if Bhumika would have been a kitchen appliance, what do you think that she'd be and why? Obviously. तुम एक कढ़ाई हो, जैसे कढ़ाई थोड़ी फैली हुई होती है, लेकिन वो कैसे अलग अलग खाने के सामानों को एक साथ संभाल लेती है ना, वैसे तू अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ खुद में ही संभाल लेती है और उनके साथ काफ़ी एंजॉय करती है। तो तुम एक कढ़ाई हो। इफ़ अ मूवी इज़ मेड ऑन यू, हु विल प्ले योर कैरेक्टर? So who can play Bhumika Didi's role on a movie? मतलब no one can play that, no one can do that. इसी में इतना talent ही नहीं है. So if I had to take a name from a movie star, I would choose definitely Rani Mukherjee, and I have two reasons for that. One is because, duh. One reason is so solid that second reason is चीज को मतलब you know counter नहीं कर पा रहा, but फिर भी second reasons I have made some kind of collages, so you can see that. तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज़ ये कैसे खोल रहे। So I love you, Bhumika Didi, and no one can play your role in a movie. Only you can do that, but you have to, give Rani Mukherjee some lessons to how to play Bhumika, because she really needs to work hard for that. And I love you. My question is, what was your favorite moment with Bhumika Didi? My best memory of her would be the time she called me when we were in class 8th. We hadn't talked for about 6 years since I left Bilaspur, and I didn't expect you to call me, I never expected that, because we were like we just met for 1 year of our school life. We had been friends just for 1 year, and after that I left for Raipur. I remember you and Sanskriti giving me your phone numbers. I think we were in contact for about 1 or 2 years, and after that the numbers, I just lost your phone numbers. And since we had no mobiles that time, it was a landline era, there was no hope of you contacting me or me contacting you, or I hoping to see you again. Suddenly one day, out of nowhere, you just call me, and the first thing you ask me is, how much percent do you got in your last exam? And when I said 98%, you were like, yeah, ye wahi hai. I mean, who judges the person by the marks he got? You just remember me for that or what? But yeah, that was hilarious, and that was, that was the memory that, still people, you people, my most beloved friends from my childhood still remember me and contacted me. And honestly, even after that contact, I didn't think that we'll be in contact for so long. But it happened, and then when I came to meet you on your last birthday, like 2014, I guess, in Bilaspur, that was another, like, I saw you after 12 years or something. Yeah, that was one of the most beautiful memory, and that day we spent together was so amazing. And then there are a lot of memories, but these two are are the most cherished one, because we still share I think with for all these years our bond grew more stronger than ever, and we do understand each other well, and I hope it continues for many more years to come. That's all.
So my favorite memory with you is when we went out together for the first time. I remember you asking me that I have to go to a place जो it has to be a must visit place in Delhi, and I was like, let's go to India Gate because obviously it is one of the must visit places in Delhi. So we went there and we clicked all tourist kind of photos, which I still have in my gallery. And then we walked down to Bangla Sahib because I was like, if we are in CP, we have to go to Bangla Sahib. And then midway we stopped at some random stall to eat kachori sabzi, and that was one of the things I also explored that day, that yeah, we can walk down to Bangla Sahib and it is much more fun to go like by walking down there. And then when we reached Bangla Sahib, I remember you getting all starstruck and surprised that this is such a beautiful place, and I'm so loving it. And then we talked so much that day. We went all into deep conversations about career, about future, about past life, about everything. So that was one of the things that I will always cherish. That's one of my favorite memories with you, that day I found someone with whom I can talk it out about anything and everything. And then following days I realized that one day was like a building block for our connection that we had in future till today. So I think I'm so happy that we went to Bangla Sahib that day, and we talked and we sat and we cherished each other's company, because two strangers connecting so much and talking so much was like something that I had never seen. I'm not a person to connect with someone for the first time, to talk to someone so openly, and I did it with you. So you taught me that, and I'm so happy that you came in my life. So yeah, and I got so much excited about having you in my life, and I love you. Bye. And happy birthday. Yeah. Happy birthday. Bye. Please meet me soon. We have to do so much together. I have to tell you so many things. Yeah. Bye. We met exactly 4 years back in the Pune University, and I did not imagine we will become such good friends. But your funny, naughty and supportive nature brought us together. Every moment with you was filled with fun and has become amazing memory. Out of all these memories, I remember the farewell party most, as we share the title of Mr. and Miss Farewell. I will forever cherish those moments fondly. So my best memory with Bhumika Di is that when we were in flat and one day we were so freaked out from the flat things कि टीना दी नहीं आ रही हैं, कभी मोटर नहीं चल रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे. And me and Bhumika Di decided to go upstairs and get some fresh air. तो हम ऊपर गए and हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. हम बहुत सिली टॉपिक्स पे बात किए. मतलब ऑफ कोर्स मैं थी वहाँ पे, तो हम कोई सीरियस टॉपिक तो ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे. एंड वी डांस लाइक क्रेजी. हमने बहुत पागलों की तरह डांस किया. हम भूल चुके थे हमारे पास कोई है भी कि नहीं है, हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है. एंड दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी आई हैव विद हर, एंड आई रियली लव यू एंड आई एम रियली मिसिंग यू राइट नाउ. एंड ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू. डू यू रिमेंबर दैट कि मैंने जो ये एक जोक क्रैक किया था, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो आप अपने बर्थडे पे याद करें कि जब हम कैब से आपको ड्रॉप करने जा रहे थे एंड आई क्रैक्ड अ जोक कि जूते पे बैठ के चली जाओ. डू यू रिमेंबर? आई नो ऑफ कोर्स यू रिमेंबर, और उसके लिए मुझे बाद में जूते भी पड़ सकते हैं. Okay, so the next question is, what is your favorite memory with Bhumika? So let's see who answers it and what they've answered. तो मेरी जो सबसे ज़्यादा फनीस्ट मोमेंट रही है भूमिका के साथ वो थी कि एक लड़का था जो जिम में आता था एंड ही वाज हिटिंग ऑन मी एंड आई टोल्ड हिम कि माय रूममेट इज़ सिंगल. और कहीं से ये बात हुई कि उसने बोला वो भी पोएम्स लिखता है एंड मैंने बोला कि ओ भूमिका भी पोएम लिखती है, लाइक शी रियली लाइक्स राइटिंग इट डाउन. एंड विद इन 5 minutes ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन ही सेंड्स दिस ऑडियो एंड से कि ये
पोएम मैंने भूमिका के लिए लिखी है उसको प्लीज़ सुना देना एंड आई एम गोना प्ले दैट राइट नाउ। तुम ही मंजिल हो, किनारा भी तुम हो सांसों में, तुम ही हो धड़कन में, दिल में भी तुम, जुबा पे भी तुम, हर बात तुमसे, हर बात में तुम, चांद की चांदनी में तुम, सूरज की लाली में भी तुम, हवा में भी तुम, दिन में भी तुम ही शाम में, रात की मेरी परछाई में तुम, सोऊं तो तुम, जागूं तो तुम, सपना भी तुम, सपने में भी तुम, टूटे जो ख्वाब उस ख्वाब में तुम, बुनूं जो ख्वाब उस ख्वाब में भी तुम, उम्मीद में तुम, उम्मीद की किरण भी तुम, किस्मत भी तुम, किस्मत की लकीर भी तुम, मांगो जो दुआ वो दुआ भी तुम, उस दुआ में भी तुम, मेरा पाना भी तुम, खोना भी तुम, दर्द की आह में भी तुम, खुशी की मुस्कुराहट में भी तुम, मेरा हर लम्हा तुम, हर लम्हे में भी तुम, आँखों में तुम, पलकों करूँ बंद तो भी तुम, दिल भी तुम, दिल में भी तुम, मन की हर पुकार में तुम, अंदर तुम, बाहर जो भी देखूं हर एक में तुम, इधर तुम, उधर भी तुम, चारों दिशाओं में तुम, दिशा भी तुम, बरसात भी तुम, बूंदों में भी तुम, बूंदों से भीगे जो मिट्टी उसकी खुशबू भी तुम, बने जो झरना उसकी कलकल भी तुम, नदी भी तुम, उसकी अंगड़ाई भी तुम, मिले जो अपने प्रियतम समुद्र से उसकी मधुर बेला हो तुम, बसंत भी तुम, बसंत की हर कली भी तुम, हर ऋतु हो तुम, हर ऋतु में तुम, मोहब्बत तुमसे, मोहब्बत भी तुम, मेरा संगीत भी तुम, सरगम भी तुम, गुनगुनाऊं जो मैं हर गीत तुम, हर गीत में तुम, मेरा कलमा भी तुम, आयत भी तुम, पूजा भी तुम, आरती भी तुम, मेरा अल्लाह भी तुम, भगवान भी तुम, मेरा अल्लाह भी तुम, भगवान भी तुम, मेरा आदि भी तुम, अंत भी तुम, हर पल तुम, पल पल में तुम, मेरा मरना भी तुम, जीना भी तुम, जिंदगी हो तुम, हाँ भूमिका सिर्फ तुम, बस तुम और कुछ नहीं। सो दैट वाज इट एंड उसके बाद मुझे नहीं पता वो इंसान कैसे जी रहा है अभी तक बिकॉज हर चीज़ में भूमिका सिर्फ तुम। आई डोंट नो हाउ ही इज़ लिविंग विदाउट यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस बिकॉज तुमने बोला था कि ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए एंड मुझे डिलीट कर देनी है बट आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी एबल टू डिलीट दिस वीडियो। So the question for next person is, how has Bhumika influenced you? And let's find out how you've done that. One of the most prominent ways Bhumika has influenced me is the vocabulary that she has brought into my life, be it the gadar, gide, chomu, or what was that, jooj, that she used to always use for me. I just classify them as Bhumika words and I really love them. Yeah, so tell me, who do you think that she loves the most? Hello everyone. Who is one person to whom you love the most? Who is the most closest to you is your father. I know you had your differences in your opinions and you don't have same track while you guys talk or whatever be the reason, but I know you love him most. So we are coming to the end. So the last question is, what do you think would be Bhumika's last words? So her last words would be भरो गिदे गिदे नाचना, मेरा जो हो जाए मगर चावल की खेती कभी कम नहीं होनी चाहिए, बैठ के पानी पियो। Buki's last words would be like, भाई यार जैसे भी रहे बस बकर करते रहे तू, और थोड़ी सी होपलेस गिरी कम कर और चिल मार के रहा कर. That would be the best part what I think about Buki is. So, bye-bye. Happy birthday Bhumika. Happy birthday Bhumika. Happy birthday Bhumika. Happy birthday Bhumika. Happy birthday Bhumika didi. Happy birthday. Happy
Happy birthday, Bhumika di. Wish you the happiest birthday, bro. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Chiki. Happiest birthday. Wish you many many happy returns of the day. Hi! Happy birthday to you. And I don't know what we're doing. Three, Yeah, son, so three. we. I wrote happy birthday. 3, 2, 1. Happy birthday! अच्छा, and we have brought you the gift. हम gift ले आए हैं तेरा. And you're gonna find it soon enough, but still. Oh my God, it's covering my face. This is your gift, or turn around for your gift.